नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर घर सफलता में। जैसे कि मैं आपके लिए भूगोल पढ़ा रहा था और भूगोल में लगभग मैंने 3 क्लास डाल दी है। इसी की आगे हम देखते हैं कि मैं आपको लिए आज पढ़ाऊंगा भारत की भूगर्भीय संरचना। यानी जो हमारा भारत का क्या हुआ है, भारत क्या है। अगर हम देखें तो भारत के लिए भूगर्भीय संरचना क्या होगा, 2 पार्टों में डिवाइड होगी। 2 पार्टों में कौन से में, अगर हम यहां से देखें, ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका, ये इसको बोलते हैं हम, इस वाले पार्ट को क्या, उत्तरीय भूगर्भीय संरचना और दक्षिणीय भूगर्भीय संरचना। ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका कौन सा है, ये हिमालय के जो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इसे बोलते हैं हम यूरेशियन प्लेट। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा रहेगा भारत का, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं गोंडवालैंड। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, गोंडवालैंड प्लेट। इसे कौन सी प्लेट बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट। तो हम 2 भागों में भारत का जब भूगर्भीय संरचना की बात करेंगे तो हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 कौन सा, उत्तरीय, और नंबर 1 दक्षिणीय। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, भारत की भूगर्भीय संरचना हम सबसे पहले पढ़ लेंगे हम क्या, दक्षिण का पठारीय दक्षिण का पठारीय क्षेत्र, एक मिनट ठीक से लिख दूं, दक्षिण का पठारीय क्षेत्र। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई सिली मिस्टेक हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि लिखने में तो हम पहले पढ़ेंगे क्या, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अगर आपको ये पता होगा कि दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वो किसका हिस्सा है, गोंडवालैंड का हिस्सा है। तो गोंडवालैंड का हिस्सा है। अब इसके लिए हेडिंग डाल लें, दक्षिण का पठारी क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना। तो सबसे पहले अगर हम देखें, आज मैं आपके लिए थ्योरी थोड़ी लिख रहा, तो अब मैं आपके लिए बोलता रहूंगा, तो आप कॉपी पेन लेके बैठे, जिससे कि आप हर एक चीज को नोट करते जाएं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, तो क्या, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो गोंडवालैंड का हिस्सा है, ये भारत का सबसे प्राचीनतम हिस्सा है, जो कि आर्किन क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ये जो गोंडवालैंड का जो हिस्सा है, ये वाला, ये किससे, आर्किन क्रम की चट्टानों से। जो आर्किक क्रम की चट्टानें हैं वो कैसी हैं, भारत में अगर देखें तो सबसे पुरानी चट्टानें इस आर्किक क्रम की चट्टानों से दक्षिण भारत जो गोंडवालैंड है उसका निर्माण हुआ है। ये चट्टानें अब रूपांतरित, मतलब धीरे धीरे अपक्षय और अपर्दन के कारण ये अब रूपांतरित हो चुकी हैं, जिसके कारण ये क्या है, अलग अलग भागों में और अलग अलग किस्में, अलग अलग इनकी चट्टानों में निर्माण हो गया है। तो सबसे हम पहले देखें दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, हेडिंग डाल लें, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसमें लिखें, यह पठार भारत का सबसे प्राचीनतम पठार है। यह पठार भारत का सबसे प्राचीनतम पठार है। इस पठार का निर्माण आर्किंग अगर आप लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूं, आर्किंग क्रम की चट्टानों से हुआ है। किसकी क्रम की चट्टानों से हुआ, आर्किंग क्रम की चट्टानों से हुआ है। यह चट्टानें अब रूपांतरित हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, रूपांतरित मतलब है अपने रूप से बदलना, मतलब दूसरे रूप में आ जाना, यानी अपने रूप से इंटरचेंज करना, मतलब परिवर्तन करना। तो ये चट्टानें अपने आर्किंग क्रम से परिवर्तन हो गई हैं। ठीक है। अगर यह चट्टानें क्या हो गया, अब रूपांतरित होगी। अगर रूपांतरित हो गई हैं तो दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो वो चट्टानें फिर किन किन नामों से जानी जाती हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, आर्किन क्रम चट्टाने। जो आर्किन क्रम की चट्टाने हैं, मैं आपके लिए मैप में समझाता रहूंगा कि कहां पर कौन कौन सी चट्टानें मैक्सिमम पाई जाती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार है, जिसकी चट्टानें हैं, वो मुख्यतः 6 रूपों में यानी 6 भागों में डिवाइड की गई हैं। तो अगर मैं देखूं यहां पर, अगर आपके लिए पहले मैं मैप पे समझा देता हूं कौन कौन सी चट्टानें मैक्सिमम कहां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अरावली, अरावली का आपने सभी ने नाम सुना होगा। अरावली कहां पर है, राजस्थान में। तो मैं इस वाले को यहां से हटाता हूं, और ये वाला जो हिस्सा है अरावली का, आपको पता होगा अरावली यहां गुजरात तक फैला हुआ है, अरावली जो है। तो अरावली जो पर्वत है, यहां पर मैं डाल देता हूं अरावली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अरावली क्षेत्र है, तो यहां पर सबसे पहले अरावली जो पर्वत श्रेणी है, वो कौन से चट्टान से निर्मित है, तो आर्किन क्रम से चट्टानों से। कौन से चट्टानों से, आर्किन क्रम की चट्टानों से। और आपको तो देखा होगा जो अरावली पर्वत है, अब क्या है, रूपांतरित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पुरानी चट्टान है, और अब इसका जो असर है वायु से होता है। अगर वायु का तेज बहाव इस चट्टान के ऊपर हो, तो इस चट्टान से क्या होता है, इसका जो कटाव हो जाता है। ठीक है, अपर्दन। कटाव के लिए अगर हम वैज्ञानिक भाषा में प्रयोग करेंगे तो अपर्दन मतलब होता है कटाव, और निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। ठीक है, अगर आप किसी पेपर कॉपी अगर लेके बैठे हैं तो आराम से लिख सकते हैं अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या होता है, कटाव, यानी किसी चीज का कट जाने को बोलते हैं हम वैज्ञानिक भाषा में, बहुत भौगोलिक वैज्ञानिक भाषा में, कटाव यानी कि अपर्दन। निक्षेपण, निक्षेपण को बोलते हैं हम जमाव। तो अपर्दन, जहां अगर अपर्दन शब्द हो तो समझ लेना कटाव हो रहा है, अगर जहां निक्षेपण शब्द हो तो समझ लेना वहां जमाव हो रहा है। ठीक है, तो नोट कर लें। हम कहां थे, मैं आपके लिए दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था, उसमें मैं बता रहा था जो अरावली पर्वत है आपकी किस चट्टानों से निर्मित है, किससे, आपकी आर्किन क्रम की चट्टानों से। किन से, आर्किन क्रम की चट्टानें। ठीक है, मैं थोड़ा मैप पे समझा देता हूं, उसके बाद आपकी मैं इनके लिए धीरे धीरे इनकी डीपली परिभाषा बताता हूं। उसके बाद अगर हम देखें तो नंबर 2 पे, नंबर 1, नंबर 2, इसके जो अपक्ष और अपर्दन, इसमें हम यहां देखेंगे तो कौन सा, ये वाला क्षेत्र रहेगा आपका कर्नाटक का, और कर्नाटक का क्या, धारवाड़ क्षेत्र। कौन सा, थोड़ा बड़ा लिख दूं जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। ये वाला जो कर्नाटक का जो हिस्सा है, वो कौन सा हिस्सा है आपका, धारवाड़। ये इन चट्टानों का धारवाड़ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़ जिला। जब सबसे पहले इसकी खोज जो हुई इन चट्टानों की, तो कौन सी चट्टान हुई, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। यहाँ कहाँ हुई, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के। तो इसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इन चट्टानों का नाम क्या रख दिया गया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इनके किससे, इसके बाद अगर हम देखें आंध्र प्रदेश का ये वाला हिस्सा, नंबर 2 पर अगर हम इसे डाल सकते हैं। इसके बाद कुड़प्पा, आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट। इसके अपक्ष और अपर्दन के कारण, अपक्ष मतलब होता है आपका, अपक्ष का मैंने अभी आपके लिए बताया था, अपक्ष का मतलब होता है आपका कटाव, और निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। तो इसके जो अपक्ष मतलब अपक्ष हुआ, अपक्ष मतलब कटाव हुआ नदियों के द्वारा। यहाँ पर कौन कौन सी नदी है आपकी, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। इन नदियों के कारण यहाँ पर क्या हुआ, अपर्दन हुआ, कटाव हुआ, और इसके रूपांतरण के कारण कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हुई। कुड़प्पा जो क्रम की चट्टानें हैं वो आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, कुड़प्पा। तो मैं आपके लिए लिख सकता हूं कुड़प्पा। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं वो क्या है, कहां पर है, आपकी आंध्र प्रदेश में। यहां पर अगर मैं नाम डालना चाहूं तो यहाँ कर्नाटक, यहां पर नाम डालना चाहूं तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगर हम चौथी चट्टानों की बात करेंगे तो यहाँ विंध्याचल, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, आपने देखा होगा। यहाँ देखा, मैप, भूगोल को पढ़ने का एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि आप जो भी कुछ बनाएं मैप के हिसाब से बनाएं, मैप पर देखते हुए बनाएं, जिससे कि आपके लिए अधिक से अधिक समय तक याद रहे।
तो सबसे पहले अगर हम चौथे नंबर की बात करें, किसकी, यहाँ पर चौथे नंबर की, चौथे नंबर क्या है, विंध्याचल पर्वत। यानी विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है, एमपी में, तो उसी पर्वत के नाम पर इसका नाम किया गया विंध्यक्रम की चट्टानें। विंध्याचल क्रम की चट्टानें, विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा है विंध्याचल क्रम की चट्टानें। ये कहाँ पर है, एमपी में। ठीक है, इसके बाद अगर हम ये कौन सा क्रम हो गया, आपकी चौथी चट्टानें होगी दक्षिण भारत की। इसके बाद अगर हम देखें तो कौन सी, आपके पास 5वें नंबर, 5 मिनट आपके देखेंगे यहाँ से, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा, जो महानदी है। अब जब मैं आपके लिए नदियां पढ़ाऊंगा तो मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा दामोदर नदी, महानदी, है ना। तो ये वाली नदी है, यहाँ दामोदर नदी है, यहाँ आपकी महानदी है उड़ीसा के पास। तो इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, गोंडवालैंड क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की चट्टानें, गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानें। ठीक है, इन चट्टानों की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें क्या होता है, गोंडवालैंड की, भारत में जो सर्वाधिक कोयला जो निकलता है, कौन से कहां से निकलता है, गोंडवालैंड क्रम की चट्टानों से। और कौन से प्रकार का कोयला निकलता है, बिटुमिस प्रकार का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कहां पर, सबसे लास्ट छठा आपका ये वाला हिस्सा, एमपी वाला हिस्सा। और एमपी वाला हिस्सा कौन सा है, दक्कन का पठार। कौन सा, दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार। तो आप सबसे पहले अगर आप बात करेंगे अरावली आर्किन क्रम की चट्टानों से बनी हुई, उसके बाद दूसरा देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, तीसरा देखेंगे तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, आपके आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद चौथा देखेंगे तो विंध्याचल क्रम की चट्टान है। उसके बाद पांचवा देखेंगे तो आपका क्या, गोंडवाना लैंड। और छठा देखेंगे तो दक्कन का पठार। तो सबसे पहले आप मैप बनाइए, मैप में मैंने जैसे बनाया है बिल्कुल सेम तरीका से बनाते हुए एक मैप बना लीजिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आर्किन क्रम की चट्टानें। ठीक है, हेडिंग डालने आप आर्किन क्रम की चट्टानें। आर्किन क्रम की चट्टानें, इस आर्किन क्रम की चट्टानों में हेडिंग डालने, हेडिंग आपने डाल ली होगी। तो सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे हम, क्या, आर्किन क्रम की चट्टानें। अच्छा, थोड़ा सा चट्टान, आर्किन क्रम की चट्टान से पहले नोट करके एक लिख लें कि आखिरकार चट्टानें होती क्या हैं। ठीक है, चट्टानें, जो चट्टानें होती हैं पृथ्वी के, इसमें लिख लें, इसकी जो परिभाषा है चट्टान की, पृथ्वी की ऊपरी परत। अगर पृथ्वी है, जैसे हम चलते हैं, वो क्या है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर मिलने वाला वह पदार्थ, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत पर मिलने वाला वह पदार्थ, चाहे वो ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर की भांति कठोर हो, यानी चाहे वो ग्रेनाइट का एक पत्थर होता है ना, चाहे वो ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर की भांति कठोर हो, या रेत या बालू मिट्टी की भांति कोमल हो। बालू और रेत की बालू मिट्टी होती है ना, या रेत की भांति कोमल हो। कंडीशन एक क्या रहती है, लेकिन वो अप्रवेशीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अप्रवेशीय, मतलब कि उसमें आधा आपारदन ना होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो उसका पार का दिखाई देना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए, अप्रवेशीय। तो क्या होना चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं परिभाषा, पृथ्वी की ऊपरी परत पर, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत पर मिलने वाला वह पदार्थ, चाहे वे क्या, आपका ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर की भांति कठोर हो, या रेत की भांति मुलायम हो, लेकिन वह अप्रवेशीय हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आपने लिखी ली होगी। अब आप हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे आर्किन क्रम की चट्टानें। तो नंबर 1 आर्किन क्रम की चट्टानें, इसमें क्या लिखेंगे, वह चट्टानें या यह चट्टानें भारत में सबसे पुरानी चट्टानें हैं। यह चट्टानें भारत में सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, इन चट्टानों, अगर हम विश्व की अगर हम बात करेंगे तो जो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं ये भी सबसे पुरानी चट्टानें कही जाती है। तो भारत में अगर हम ये वाले जो हिस्सा देखें अरावली, तो ये वाला क्या है, आर्किन क्रम की चट्टानों से निर्माण है।
तो क्या कहते, अब मैंने क्या बोला था आपके लिए कि यह चट्टानें क्योंकि भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं जो अब रूपांतरित हो चुकी हैं, जो अब क्या हो चुकी हैं, रूपांतरित हो चुकी हैं। इस चट्टानों जो रूपांतरित हो चुके, इन चट्टानों के रूपांतरण होने से इन चट्टानों के रूपांतरण होने से अगर हम देखें, इन चट्टानों जब रूपांतरण होंगे तो कई आकृतियों का निर्माण होता है। जब मैं आपके लिए भूगोल आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आकृतियों की बताऊंगा ना। अब आप इतना ही लिख लें कि इन चट्टानों के रूपांतरण होने से कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, मुख्यतः इसमें जो एक क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आर्किक क्रम की चट्टानों में क्या जीवाश्म पाए जाते हैं? तो क्या आर्किक क्रम की चट्टानों में क्या जीवाश्म पाए जाते हैं? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये आर्किक क्रम की जो चट्टानें हुई हैं, क्या आर्किक क्रम की चट्टानें जो बनी हैं, तो अगर मैं आपके लिए बताऊं, पृथ्वी का जिस समय निर्माण हो रहा था, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था? लावा के ठंडे होने से। यानी पृथ्वी लावा निकला और वह लावा समुद्र, हमारे यहाँ जल था तो वह लावा, जब लावा निकला तो क्या हुआ? एक परत बनी, वही परत धीरे धीरे ठंडी हुई लावा ठंडा होने से। और उसी जो पहली जो परत थी वो किसकी थी? आर्किक क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा, तो इसमें लिख सकते हैं आप क्या कि आर्किक क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के निर्माण या लावा के ठंडे होने से हुआ था, इसलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या जीवाश्म पाए जाएंगे? तो मैंने आपके लिए बता दिया कि इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो कहां पर हुआ है? पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ हुआ है, इसलिए इन चट्टानों में क्या होता है? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? पृथ्वी पर लावा के ठंडे होने से। ठीक, इन चट्टानों का विस्तार, ये चट्टानें आखिरकार कहां कहां पर पाई जाती हैं, तो मैं आपके लिए मुख्यतः बताऊंगा कि ये चट्टानें आखिरकार कहां कहां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो कहां पर? आपके राजस्थान, कहां पर? राजस्थान और कर्नाटक में। ऐसा नहीं है कि कुछ यहां पर भी पाई जाती हैं, तो मैं आपके लिए प्रमुख स्थान बता रहा हूं, कितना डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूं, राजस्थान और कर्नाटक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहीं पाई जाती, यहां नहीं पाई जाती, कुछ हिस्सा पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाया। तो राजस्थान है ना, तो मैं आपके लिए प्रमुख बता रहा हूं राजस्थान और कर्नाटक। ठीक, उसके बाद अगर हम नंबर 2 पर देखें तो नंबर 2 पर क्या आप डाल सकते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो नंबर 2 पर क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अब हम क्या लिखेंगे? इन चट्टानों का नामकरण। अच्छा, इन धारवाड़ जो है क्या है, मैं आपके लिए पहले बता दिया, धारवाड़ जो है क्या कर्नाटक का एक जिला है। क्या है? जिला है, धारवाड़ जिला। जब इनको खोजा गया, इन चट्टानों को, तो उस जिले के नाम पर कहां पर सबसे पहले खोजा गया था? धारवाड़ में। तो इसी के नाम पर इसका नाम दे दिया गया था धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कहां पर? कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। तो इसका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, मुख्यतः अगर हम धारवाड़ देखें या धारवाड़ क्रम की लिखेंगे, इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ जो क्रम की चट्टानों में, इनमें मुख्यतः खनिज और लौह अयस्क पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? खनिज और लौह अयस्क पाए जाते हैं। क्या चीज पाए? अच्छा, मैं आपके लिए छोटा लिखवा रहा हूं, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्यतः जो परीक्षा में ज्यादातर मैक्सिमम पूछा जाता है, मैं आपके लिए वही पॉइंट लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो ये चट्टान है किसमें? आपके धारवाड़ में। कहां पर पाई जाती है? धारवाड़ में। ये चट्टान है कहां? कर्नाटक में। इन चट्टानों में क्या लौह अयस्क और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। लौह अयस्क आप समझ रहे होंगे, जिससे लोहा का निर्माण होता है। ठीक है, और खनिज जैसे कि सोना, चांदी। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर इसमें लिखेंगे
कोलार, आपने नाम सुना होगा, कोलार की खान कर्नाटक में है और जो मुख्यतः किसके लिए प्रमुख है, सोने के लिए। तो इसी चट्टान किस में अगर हम देखें तो वो कहां पर है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। कल क्वेश्चन आ जाए कि जो कोलार जो खान है वो किस क्रम की चट्टानों में है, तो हम कह सकते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो नामकरण हुआ है किस में हुआ है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के नाम पर। इन चट्टानों में क्या मुख्यतः प्रमुखता क्या पे आता है, खनिज पदार्थ और लोहा। सोने की जो कोलार खान है वो कहां पर है, आपकी धौलवाड़ क्रम की चट्टानों पर है। ठीक, इसके बाद अगर हम लिखेंगे तो आप नंबर 3 लिख लेंगे। ठीक है, नंबर 3 कोडप्पा क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इन चट्टानों का नामकरण या इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में पहली बार खोजने के कारण इन चट्टानों का नाम कोडप्पा क्रम की चट्टानों में चट्टान से किया गया। इन चट्टानों का निर्माण या इन चट्टानों का, तो मैं आपके लिए समझा रहा था कि इन चट्टानों का जो नामकरण है वो आंध्र प्रदेश के कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट के नाम पर पड़ा। इन क्या पड़ा, कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है किस प्रकार हुआ है, तो हम देख सकते हैं तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ पर इन नदियां हैं, जब आपके लिए मैं नदी पढ़ाऊंगा तो मैं आपके लिए बताऊंगा कौन सी, यहाँ पर कौन सी आपकी यहाँ पर कावेरी नदी है और यहाँ कृष्णा नदी है। तो इन नदियों के अपरदन यानी कटाव के कारण, इन नदियों के अपरदन के कारण ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इसी के अपरदन के कारण कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यानी हम लिख सकते हैं कि कोडप्पा क्रम की जो चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के अपरदन के कारण हुआ है। इन चट्टानों में क्या अधातु खनिज की प्रधानता है। अधातु कैसे होते हैं, जो आपकी राग तांबा होते हैं, ये सब है ना, अभ्रक। तो इन चट्टानों में अधातु खनिज की प्रधानता है। इनमें मुख्यतः राग, तांबा और अभ्रक। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में सबसे क्या प्रमुख स्थान पर है, या प्रमुख मतलब पहले स्थान पर है। तो इन चट्टानों में क्या है आपके लिए अधातु खनिज कौन से, राग, तांबा और क्या आपका अभ्रक। ठीक है, तो इनमें इतना लिख लेंगे। और ये चट्टान मुख्यतः कहां पाई जाती है, कोडप्पा क्रम की चट्टान है आपके आंध्र प्रदेश में। नंबर 4 डालेंगे आप हेडिंग। नंबर 4 पर क्या डालेंगे, विंध्याचल क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें, विंध्याचल क्रम की चट्टानें। नंबर 4 पॉइंट डालेंगे यहां। विंध्याचल क्रम की चट्टान, ये जो विंध्याचल क्रम की चट्टानें हैं किसके नाम पर पड़ी है, विंध्याचल पर्वत के नाम पर। तो अगर ये चट्टानें अगर हम देखें कहां पर हैं, एमपी में। कहां पर है, मैक्सिमम एमपी में। तो हम कह सकते हैं इन चट्टानों का जो नामकरण हुआ है किस पर नाम हुआ, विंध्याचल पर्वत के नाम पर हुआ है और ये कहां पर है, मैक्सिमम एमपी में। तो हम कह सकते हैं, अच्छा इनमें क्या है मुख्यतः अगर हम देखें इनका नामकरण किस में पड़ा है, विंध्याचल पर्वत के नामकरण पर हुआ है। ये कहां पर है, प्रमुखता एमपी में है ना। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें आप देखेंगे क्या, पन्ना, जो हमारे यहाँ जो खनिज पाए जाते हैं, पन्ना है ना, पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, पन्ना एक खनिज होता है, उसी के नाम पर इसका क्या पड़ा है, पन्ना। ठीक है ना, पन्ना एक खनिज है। तो इसमें क्या अब हमारे प्रमुखता से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, मैक्सिमम अगर हम देखें तो जो खनिज रहेगा इंपोर्टेंट वो कौन सा रहेगा, आपका पन्ना। कौन सा रहेगा, पन्ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, विंध्याचल क्रम की जो चट्टानों में इसमें प्रमुखता एक क्या पाया जाता है, लाल बलुआ पत्थर। तो इन चट्टानों में एक क्या पाया जाता है, लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर आपने देखा होगा क्या, लाल किला देखा होगा दिल्ली का जो लाल किला बना हुआ है
वो लाल, एकदम लाल लाल है ना। तो वो कौन से क्रम की, कौन से किससे है, लाल बलुआ जो पत्थर है वो किससे बना हुआ है, किससे, विंध्याचल क्रम की चट्टानों से। तो इन चट्टानों में क्या होता है, एक स्लेट यानी परतदार, विंध्याचल क्रम की चट्टानों में एक परतदार लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। कौन सा जाता है, लाल बलुआ पत्थर। तो लाल बलुआ पत्थर, इसमें क्या पाया जाता है, एक लाल बलुआ, ऊपर लिख दूं, दिखाई दे रहा होगा, ऊपर लिख दूं थोड़ा, लाल बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर पाया जाता है, लाल बलुआ पत्थर, जिससे क्या हुआ है, आपका दिल्ली का जो लाल किले का निर्माण हुआ है, इसी से क्या हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से हुआ है ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या, सबसे पहले अगर हम देखें विंध्याचल, दोबारा समझा दे रहा हूं, एक भी पॉइंट हो धीरे धीरे हर एक पॉइंट को मैं रिवाइज करके तो मैं समझाऊंगा। अगर आपने मेरे साथ ज्योग्राफी अगर आपने एक बार पढ़ ली तो निश्चित मानिए कि जीएस का, अगर जीएस का 70%, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप किसी का बेस, मुझे जीएस पढ़ने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है भूगोल का। अगर आप भूगोल ठीक से समझ जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ अवस्थित है, तो आप उसका इतिहास जानने में बिल्कुल आसानी होगी। अगर आप इतिहास जान जाएंगे तो उसमें आपको पॉलिटी जानने में उसकी आसानी हो जाएगी। अगर पॉलिटी मतलब कि राज व्यवस्था, अगर राज व्यवस्था जान जाएंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था जानने में तुम्हें आप और आसानी हो जाएगी, जिससे कि जीएस एकदम आपके लिए क्या कहेंगे, एकदम चारों ओर से, जैसे कि चारों से आपके लिए हर एक चीज फील्ड में, यानी कि हर एक फील्ड में आप अगर ज्योग्राफी समझ गए ना, तो भूगोल आप समझ गए, तो आप हर एक फील्ड में मैं कह सकता हूं कि आप आराम से हिस्ट्री को भी आराम से पकड़ सकते हो, आप पॉलिटी को आराम से पकड़ सकते हो, और आप इकोनॉमिक्स को आराम से पकड़ सकते हो। तो इसीलिए ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ही सावधानी पूर्वक और हर एक चीज को एकदम दिमाग में मैप के साथ बना के पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, विंध्याचल पर्वत किसके नामकरण हुआ, विंध्याचल पर्वत के नाम पर विंध्याचल क्रम चट्टान का निर्माण, इनका नामकरण हुआ। इसमें मुख्यतः एक खनिज पाया जाता है पन्ना, जो कि एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है ना, इसी के नाम पर पड़ा है, पन्ना एक रतन है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें एक परतदार पत्थर पाया जाता है, लाल बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, जिससे क्या हुआ है, भारत में जो लाल किला है दिल्ली का, उसी का, इसी लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आएंगे, इसके बाद अगर हम आएंगे किस पर, अगले पॉइंट पर आएंगे, और अगले पॉइंट पर आने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, अगला पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो अगला पॉइंट कौन सा रहेगा, आपका पांचवा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट कौन सा रहेगा आपका, गोंडवाना लैंड, यानी पांचवा जो पॉइंट रहेगा कौन सा रहेगा, गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टाने। पांचवा पॉइंट हमारा कौन सा है, गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टाने। अच्छा, गोंडवाना लैंड क्रम की जो चट्टाने हैं वो हम देख सकते हैं क्या, कि गोंडवाना लैंड कहां पर है, यहां पर, ये जो आपका जो पश्चिम बंगाल और ये वाला जो हिस्सा रहेगा ना, उड़ीसा वाला, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानों। अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में सबसे पहले जो क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, खनिज। खनिज कौन सा, कोयला पाया जाता है। कोयला चार प्रकार, जब मैं आपके लिए कोयला पढ़ाऊंगा तो कोयला चार प्रकार का होता है। तो इसमें जो सेकंड प्रकार का जो कोयला होता है ना, बिटुमिस, कौन सा, बिटुमियस, कौन सा कोयला, बिटुमिस, सेकंड प्रकार का कोयला, जो भारत में यहां पर एक नदी है आपकी दामोदर नदी, है ना, ये। तो सबसे ज्यादा जो कोयला भारत में अब निकाला जा रहा है वो कहां से निकाला है, छत्तीसगढ़ से। अभी के आंकड़े कहते हैं कि कोयला का जो सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है कहां से हो रहा है, छत्तीसगढ़ से। तो ये वाली जो नदी है दामोदर, है ना, दामोदर नदी है, ये यहां से निकल रही है। जब मैं आपके लिए नदी पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा कि आखिरकार नदी कहां से निकल रही है और कहां मिल रही है, ठीक है ना। तो ये वाली जो नदी है दामोदर घाटी परियोजना, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर एक नदी पे बना दामोदर घाटी परियोजना है ना, तो यहीं पर है क्या आपका, क्या छत्तीसगढ़, ये वाला हिस्सा यहाँ। तो यहीं से सबसे ज्यादा जो कोयला का जो उत्पादन हो रहा है कहां से हो रहा है, छत्तीसगढ़ से। तो ये वाला हिस्सा है गोंडवाना लैंड का, सबसे ज्यादा बिटुमिस प्रकार का कोयला, जो सेकंड प्रकार का कोयला है, सबसे ज्यादा कहां लगा रहा है, गोंडवाना लैंड क्रम की। यहाँ पर एक नदी है महानदी, ठीक है ना, ये वाली। तो इस वाले जो हिस्से में, गोंडवाना लैंड क्रम के हिस्से में जो दामोदर घाटी नदी परियोजना है, यहीं के से गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानों से क्या पाया जा रहा है, अब साथ के क्या, कोयला। कोयला कौन से, बिटुमिस प्रकार का। तो अब आप कहें, आप लिखेंगे इसमें गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानों में क्या लिखेंगे,
इन चट्टानों का निर्माण कार्बनिक फेरिस युग यानी जुरासिक युग, कार्बनिक फेरिस युग में जब कार्बन का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। और कोयले में सर्वाधिक क्या होता है, कार्बन ही तो होता है। तो कार्बनिक फेरिस युग, इन चट्टानों का निर्माण कार्बनिक फेरिस युग या डॉट में लिखेंगे, डैश में लिखेंगे जुरासिक युग। इसमें जुरासिक युग अगर कार्बनिक फेरिस जुरासिक युग, जहां पर डायनासोर, जिस युग में डायनासोर का जन्म हुआ था ना, कोष्टक में अगर मैं कुछ भी चीज बता रहा हूं तो आप जैसे कि जुरासिक युग बोला मैंने, क्या जुरासिक युग, तो जुरासिक युग वह युग है जिसमें डायनासोर का क्या हुआ, जन्म हुआ था। जब डायनासोर का जन्म हुआ था उस युग को कौन सा कहते हैं, जुरासिक युग। तो कार्बनिक फेरिस युग डैश में लिखेंगे जुरासिक युग, जिसमें क्या हुआ था, डायनासोर का जन्म हुआ था, ठीक है ना। आपके लिए मैं बता दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, इन चट्टानों का निर्माण कार्बनिक फेरिस युग या डैश लगा के लिखेंगे जुरासिक युग में इनका निर्माण हुआ था। कार्बनिक फेरिस युग, इन चट्टानों में मुख्यतः आपका क्या खनिज कौन सा खनिज पाया जाएगा आपके लिए, इन चट्टानों में मुख्यतः खनिज प्रमुखता से पाया जाता है। इसमें मुख्यतः कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। जो कोयला, अगर आप कोयला लिख रहे हो ना, कोयला कौन सा पाया जाएगा, फिर आप इसी में लिखेंगे बिटुमिनस। जो कोयला है ना, गोंडवाना एंड करम की चट्टानों में जो कोयला पाया जा रहा है आपका, कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का, ठीक है ना। तो कोयला कौन सा पाया जा रहा है, बिटुमिनस। इनमें मुख्यतः कोयला कोष्टक में लिखेंगे बिटुमिनस प्रकार का, किस प्रकार का, बिटुमिनस। इसमें गोंडवाना एंड करम की चट्टान, इनमें मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें इतना ही लिख लें, ठीक है। जब मैं आपके लिए कोयला पढ़ाऊंगा तो इसमें कोयले को मैं विस्तार रूप से पढ़ाऊंगा कि इसमें कार्बनिक होता है ना। नंबर 5 पर हम आते हैं। नंबर 5 तो हो गया है ना, गोंडवाना एंड करम की चट्टानों। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्या, नंबर 6 दक्कन का पठार। नंबर 6 क्या, दक्कन का पठार। अच्छा, मैं जैसे कि ये गोंडवाना लैंड है, मैंने ये आपको लिखवाया नहीं है कहां पर है, तो आप थोड़ा सा अगर मैप पे बना के पढ़े हो तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा है कौन सा है आपका, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला हिस्सा है ना। अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपका किस में है, मुख्य किस में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो आप इसका स्थान लिख सकते हैं कि ये प्रमुखता से किसमें, पश्चिम बंगाल और किसमें, उड़ीसा में पाई जाती है। ये चट्टानें मुख्यतः से किसमें, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम डालेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार अगर हम देखें तो दक्कन का पठार मुख्यतः से कहां पर है, महाराष्ट्र में, इसमें कर्नाटक में भी है, इसके बाद गुजरात में भी थोड़ा। अगर हम दक्कन के पठार को यहां पर देखें तो उसका जो उत्तरी हिस्सा है ना, उत्तरी हिस्सा गुजरात में भी है थोड़ा सा, और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो कहां पर है आपका, कर्नाटक में। लेकिन प्रमुखता से कहां, जो दक्कन का पठार है वो प्रमुखता से कहां पाया जाता है आपका, कहां पर पाया जाता है, महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो अब अगर हम लिखेंगे यानी दक्कन का, इन चट्टानों का निर्माण क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के उद्गार से, इन चट्टानों का निर्माण क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के उद्गार से, यानी कि यहाँ पर क्रिटेशियस काल में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो यहां से एक लावा निकला, यही लावा बहुत दिनों बाद ठंडा हुआ, और ये लावा किसका हुआ, दक्कन का पठार बना। इस लावा में बनने से क्या हुआ आपका, काली मिट्टी, किसका, इस लावा के कालांतर निक्षेपण और आपका हम कह सकते हैं क्या, अपरदन निक्षेपण, नदियों के निक्षेपण, यानी निक्षेपण को हम क्या बोलते हैं, जमाव, अपरदन को बोलते हैं कटाव, यानी कटाव हुआ, जमा हुआ, कटाव, यानी कि अब जब लावा बना हुआ होगा तो लावा एकदम परत के रूप में फैला होगा, नदियां आई हुई, उन्होंने कटाव किया होगा, फिर उसके बाद जमा हुआ, कटाव किया होगा, जमा। ये ऐसा नहीं है कि 2 से 4 साल का हो, ये क्या होता है, युगों को परिवर्तन होता है, युगों के रूपांतरण से बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक काली मिट्टी का निर्माण हुआ, किससे, निक्षेपण और अपरदन के कारण, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि क्या, क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा के रूपांतरण के कारण, ज्वालामुखी के लावा के निकलने के रूपांतरण के कारण इस दक्कन के पठार में प्रमुखता से
काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। प्रमुखता से अगर वर्तमान की हम बात करें तो यह मिट्टी कैसी है? अब काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी यानी काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? बिन ज्योतीय मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? बिन ज्योतीय। क्यों? क्योंकि जब गर्मी पड़ती है ना तो ये मिट्टी आपस में क्या हो जाती है? दरार दे देती है, यानी आपस में फट जाती है और क्या हो जाती है? ऐसा हमें प्रतीत होता है कि किसी ने जुताई कर दी हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिन जुताई मिट्टी। ठीक है ना? तो आगे लिखेंगे हम क्या? काली मिट्टी के बाद इस मिट्टी में प्रमुखता से काली मिट्टी जो कपास के लिए, काली मिट्टी किसके लिए प्रमुख है? जो कपास के लिए एक प्रमुख मिट्टी है। कपास के लिए कैसी मिट्टी है? एक प्रमुख मिट्टी है। ठीक है, ये कैसी मिट्टी है आपके लिए? कपास के लिए प्रमुख मिट्टी है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र में पाया जाता है। जो आपका दक्कन का पठार है वो प्रमुखता से कहां पाया जाता है? पठार, महाराष्ट्र में। अगर आप लिखना चाहें तो इसका उत्तरीय हिस्सा यानी दक्कन पठार का उत्तरी हिस्सा गुजरात में और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है कर्नाटक में भी है। ठीक है, यानी इसका जो कुछ हिस्सा है दक्षिण में कर्नाटक में भी है और इसका जो ऊपरी हिस्सा है मतलब उत्तर का हिस्सा है, उत्तर ऊपरी तो बोलेंगे, तो उत्तर का जो ये वाला हिस्सा है, कुछ हिस्सा इसकी मिट्टी का कहां पर है? आपका गुजरात में। कुछ हिस्सा अब आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र थोड़े से आगे जाएंगे तो एमपी। तो इसमें अगर हम देखें तो कहां पर इसका विस्तार है? आपका गुजरात है ना, महाराष्ट्र है, उसके बाद आप कहेंगे गुजरात भी है, उसके बाद आप देखेंगे कर्नाटक में भी है और एमपी में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। तो इस मिट्टी का दक्कन का पठार का जो विस्तार है आपका महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है ना? तो मैं आपके लिए आप बताया था भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना भारत की जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। उत्तरीय भारत की भूगर्भिक संरचना, इसके बाद हम देखें उत्तरी भारत की भूगर्भिक संरचना और दक्षिण भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो दक्षिण भारत की मैंने आपको पढ़ाया है दक्षिण भारत के इसमें क्या होता है? इसमें दो भागों में डिवाइड किया गया, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो उत्तरी भारत में आज मैंने पढ़ा है आपके लिए दक्षिणीय प्रायद्वीप भारत का पठार। जो दक्षिणीय प्रायद्वीप पठार है वह कितने भागों में? दक्षिणी प्रायद्वीप है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? दक्षिणी प्रायद्वीप। जो दक्षिणी प्रायद्वीप है जो क्या है? आर्किक क्रम की चट्टानों से जिसका निर्माण हुआ था और इसके जो रूपांतरण, आर्किक क्रम की चट्टानों का जो रूपांतरण हुआ उसके चट्टानों से प्रमुखता से 6 भागों में डिवाइड किया गया है। उन 6 भागों को मैंने आपसे क्रम से पढ़ाया है। आपको मैंने एकदम क्रम से पढ़ाया है कि क्रम से पढ़ा है मैंने आपके लिए। तो अभी मैंने आपके लिए दक्षिण भारत के प्रायद्वीप पठार के जो 6 भागों में उनको बता दिया है। आगामी अगली वीडियो में मैं आपके लिए उत्तर भारत ये है ना, उत्तर भारत में मैं हिमालय और ट्रांस हिमालय के बारे में बताऊंगा, यानी उत्तर भारत की जो भूगर्भीय संरचना है उसके बारे में बताऊंगा। और उत्तर भारत में कौन सा आएगा? ये वाला हिस्सा आएगा हिमालय का, कौन सा? हिमालय का, और ये वाला आएगा ट्रांस हिमालय का। तो मैं अगली वीडियो में आपके लिए ट्रांस हिमालय और हिमालय इन दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, किन पर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी श्रेणियां अवस्थित हैं। क्योंकि हिमालय पर आपने सुना होगा एवरेस्ट है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन सभी के बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको लिए अगली वीडियो में बताऊंगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को, जिससे कि हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल हर घर सफलता के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।